बजाज वेलकम यू टू अभ्यास इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो इज मैटर अराउंड अस प्योर विच इज चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9। उसका एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज सेपरेशन टेक्निक्स। याद रखेंगे सेपरेशन टेक्निक से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और मैं सेपरेशन टेक्निक्स जो कि 9 से 10 है करीबन, उसको दो पार्ट्स, दो वीडियोस में डिवाइड कर रही हूं। इस वाली में आई विल ट्राई एंड टेक 5 सेपरेशन टेक्निक्स। अब मुझे हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने की जरूरत क्यों है, मुझे क्या जरूरत है कि मैं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करूं। बहुत सिंपल सी चीज है, जब भी हम किसी भी हेटेरोजीनियस मिक्सचर से किसी भी मिक्सचर से कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करते हैं तो मैं उनको डिटेल में स्टडी कर पाती हूँ और साथ ही उनके यूजेस भी अलग अलग होते हैं। तो इसीलिए उनको सेपरेट किया जाता है ताकि उनको डिटेल में पढ़ा जा सके और तो और उनको यूज किया जा सके अलग अलग पर्पस के लिए। बिकॉज हर कॉन्स्टिट्यूएंट का एक अलग रोल, एक अलग यूज, एक अलग पर्पस हो सकता है। कई तो ऐसे होते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स जिन्हें बहुत ही सिंपल टेक्निक से आप डिफरेंट कर सकते हो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग कर सकते हो। जैसे कि आप हैंड पिकिंग यूज कर सकते हो, सीरिंग छन्नी यूज कर सकते हो, फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हो। अगर मुझे सैंड और पानी का मिक्सचर है, मुझे उनको अलग करना है, सिंपली फिल्टर पेपर से अगर मैं उस मिक्सचर को पास करूंगी तो सैंड के पार्टिकल्स जो हैं वो इतने बड़े हैं कि वो ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और वाटर पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से। लेकिन कुछ ऐसे भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं जो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट, स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए ऐसे ही कुछ टेक्निक्स देखते हैं। फर्स्ट टेक्निक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन तो हमें पता ही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल से मैं आपको इवेपोरेशन समझा रही हूँ। मैंने आप जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है दैट इज टू ऑब्टेन डाई फ्रॉम इंक। मैं आपको बता दूं कि जो इंक है दैट इज द मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। मैंने क्या बोला कि जो इवेपोरेशन के लिए मैं आपको समझा रही हूँ, जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो डाई का है कि डाई को अलग कर रही हूँ मैं इंक से। तो इंक किसका मिक्सचर है? इंक इज द मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। तो अब अगर मैं बात करूं डाई इन वाटर, मुझे अलग करना है डाई को वाटर से। बहुत सिंपल सी चीज है, जो वाटर है वो वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है? जो इजीली इवेपोरेट हो जाए एट नॉर्मल टेम्परेचर। हल्का सा हीट किया इवेपोरेट हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, मैंने वॉलेटाइल कंपोनेंट जो कि यहाँ पे सॉल्वेंट है, जो कि पानी है इंक के केस में, उसमें है एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट तो हमें पता ही है, सॉल्यूट जो डलता है और सॉल्वेंट जो उसको डिसॉल्व करता है। तो यहाँ पे जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है वो है हमारा डाई, जो इवेपोरेट नहीं होगा। बट पानी वॉलेटाइल है बिकॉज वो इजीली इवेपोरेट हो जाए। तो जब मैं उसे हीट करूंगी, जब मैं इंक को हीट करूंगी, याद रखिएगा डायरेक्टली हीट ना कीजिएगा। वॉच ग्लास के ऊपर रख के उसको हीट करते हैं बिकॉज अगर डायरेक्टली हीट करोगे इंक को तो वो डीकम्पोज या बर्न हो जाएगी। सो बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास होता है, उसके ऊपर आप इंक रखते हैं। जब आपने इंक डाली और जब आप उसको हीट करेंगे तो वाटर बीइंग वॉलेटाइल सब्सटेंस वो इवेपोरेट हो जाएगा और आपको मिलेगा एंड में डाई। आप जो एंड में बच जाएगा रेसिड्यू वो होगा डाई। एंड दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। जस्ट हीट करने पे वाटर इवेपोरेटेड एंड साथ में पीछे रह गया डाई। तो हमने सेपरेट कर दिया डाई फ्रॉम इंक बिकॉज इंक वाज अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। इस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन। बहुत इजी था, इसीलिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक पे, अपने नेक्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक पे, व्हिच इज सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होता है? आपको ना हर एक सेपरेशन टेक्निक के प्रिंसिपल याद करने। प्रिंसिपल मतलब किस लॉजिक की वजह से वो स्पेसिफिक टेक्निक यूज हो रही है। जैसे कि इवेपोरेशन में ये था हमारा प्रिंसिपल कि टू सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट जो कि इजीली इवेपोरेट हो रहा है फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो नहीं इवेपोरेट होगा। तो वैसे ही सेपरेटिंग फनल क्या होती है,
आप एक डायग्राम देख सकते हैं, आई हैव यूज्ड डिफरेंट कलर्स सो दैट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आए। सो देयर आर टू इमिसिबल लिक्विड्स, दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल मतलब जो आपस में मिक्स ना हो। आई रिपीट, इमिसिबल है जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते। क्यों नहीं मिक्स हो सकते? बिकॉज उनकी डिफरेंट डेंसिटीज हैं। तो वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक सेपरेटिंग फनल थी, मैंने इसमें डाल दिया मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। मैंने डाला उसमें मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर एंड इसे कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया, बिल्कुल उसको हिलाया नहीं, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। अब डिपेंडिंग ऑन दी डेंसिटीज, वो जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स है, यहाँ पे जो ऑयल और वाटर है वो अलग अलग हो जाएंगे। एंड आप नोटिस करेंगे कि ऑयल ऊपर, बिकॉज इट इज लाइटर इन डेंसिटी, वो डेंसिटी कम है उसकी इन कंपैरिजन टू वाटर जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वाटर नीचे इकट्ठा हो जाएगा एंड ऑयल ऊपर इकट्ठा हो जाएगा। ऑयल यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर से शो किया है एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ ब्लू कलर। तो आप देख रहे हैं डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी उन्होंने अपने आप को सेपरेट कर लिया। जब मैंने सेपरेटिंग फनल में उन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया, ऑयल बीइंग लेस डेंसर इज ऑन द टॉप एंड वाटर बीइंग मोर डेंसर इज गैदर्ड एट द बॉटम। अब आपको क्या करना है, नीचे ये एक स्टॉप कॉक है, जब आप इस स्टॉप कॉक को नीचे से खोलेंगे तो सारा पानी आप नीचे छोड़ देंगे, वो नीचे कलेक्ट हो जाएगा और जैसे ही ऑयल फिर नीचे आएगा तो जल्दी से स्टॉप कॉक जो है वो बंद कर दीजिएगा। मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देती हूँ, स्टॉप कॉक बंद है अभी और ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो सकते हैं, हो चुके हैं। फिर जल्दी से मैंने स्टॉप कॉक को खोल दिया, आपको मेरा हाथ दिख रहा होगा, यहाँ से मैंने स्टॉप कॉक को खोल दिया, पानी नीचे चला गया और जैसे ही पानी नीचे चला गया और कलेक्ट हो गया, नीचे कोई बीकर या कुछ रख देंगे, आप टम्बलर रख देंगे, जैसे ही ऑयल नीचे तक पहुंच जाएगा जल्दी से स्टॉप कॉक बंद कर दीजिएगा ताकि ऑयल अलग हो जाए और यहीं पे रह जाएगा फनल में और पानी नीचे बीकर या टम्बलर में चला जाएगा। ये जो सेपरेटिंग फनल है वो ऑयल और वाटर जैसे कंपोनेंट्स में के लिए तो यूज होती ही है बिकॉज दे आर इमिसिबल, मिक्स नहीं हो सकते। और भी इसकी एप्लीकेशंस हैं और भी इसके यूजेस हैं, जैसे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, इस केस में क्या होगा, जो लाइटर स्लैग होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा लाइट इन डेंसिटी कम होगा, जो डेंसिटी में वो ऊपर एट द टॉप इकट्ठा हो जाएगा, वहां से उसको रिमूव कर देंगे और जो आयरन होगा, जो सब्सटेंस हमें रिक्वायर्ड है बीइंग मोर डेंसर, वो नीचे को गैदर हो जाएगा और हमें मिल जाएगा हमारा आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मोल्टन आयरन हो गया नीचे इकट्ठे और लाइटर स्लैग व्हिच इज द वेस्ट मटेरियल वो ऊपर इकट्ठे हो गया, उसे रिमूव कर दिया गया। तो ऐसे मिला मुझे मोल्टन आयरन अपने ओर से। तो अगर आपको ये सेपरेटिंग फनल और इवेपोरेशन की टेक्निक समझ में आ चुकी है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेक्निक व्हिच इज सेंट्रीफ्यूगेशन। कई बार जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। उस केस में हमें सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज करना पड़ता है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, हमें वो चीज, वो मिक्सचर इतनी रैपिडली स्पन करना है, इतनी तेजी से फेंटना है, उसको हिलाना है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, जो डेंसर पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम में इकट्ठे हो जाएंगे, दे विल बी फोर्स्ड टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स दे स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। जब आप उसको कहते हैं ना जल्दी जल्दी फेंटना, अगर आपको पता होगा कि मक्खन जब निकालते हैं, क्रीम से मक्खन बनाते हैं बेसिकली, तो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस यूज करते हैं डेयरीज में। घर पे तो नहीं, घर पे तो खुद ही फेंट लेते हैं, बट मोस्टली डेयरीज में ये मशीन यूज होती है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, इतनी तेज मैंने स्पन किया कि डेंसर पार्टिकल्स जो थे वो दे आर फोर्स्ड एट द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स दे स्टे एट द टॉप। सो इसको कहाँ यूज किया जाता है, आप इन्हें लैब्स जो होती है, डायग्नोस्टिक लैब्स जो होती हैं जहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं, वहां यूज होता है ब्लड और यूरिन के टेस्ट
के लिए, साथ ही साथ बटर निकालने के लिए, बटर सेपरेट आउट करने के लिए क्रीम से, डेयरीज में, होम्स में भी कई बार यूज होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का टेक्निक, और साथ में वॉशिंग मशीन में यूज होता है। क्यों यूज होता है वॉशिंग मशीन में? जब आपने वाटर को स्क्वीज आउट करना है, गीले कपड़ों से उनको सुखाना है, तो वाटर को स्क्वीज आउट करना है, तब भी आप सेंट्रीफ्यूगेशन का जो प्रोसेस है उसको यूज कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक पे, जिसका नाम है सब्लिमेशन। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको सब्लिमेशन समझाया था, which is the process of conversion of solid directly into gas or vapors without conversion into liquid state। तो बहुत सिंपल सा था, मैंने आपको बोला था कि सॉलिड स्टेट में कोई चीज है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो गई है किसमें, गैस या वेपर फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म में वो गई ही नहीं, तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो गया सॉलिड टू गैस का, उसको सब्लिमेशन कहते थे उस प्रोसेस को। और मैंने आपको कुछ सब्लाइम सब्सटेंसेस का भी एग्जांपल दिए थे, जिनमें एक एग्जांपल था कैम्फर था, वन वाज नेफ्थलीन बॉल्स था, देन वन वाज अमोनियम क्लोराइड, आपको एक एग्जांपल दिया था, एंथ्रासिन एक एग्जांपल है। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो सब्लाइम सब्सटेंसेस होते हैं, वो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस या वेपर स्टेट में चले जाते हैं विदाउट एंटरिंग इनटू लिक्विड स्टेट। तो सब्लिमेशन ऐसे ही मिक्सचर्स को अलग करने के काम आता है, जिसमें एक जो सब्सटेंस है वो सब्लाइम है तो डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस फॉर्म में चला जाएगा, और एक नॉन सब्लाइम है जिसकी ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। ऐसे मिक्सचर को जिसमें ऐसे दो चीजें हैं, वन इज सब्लाइम एंड वन इज नॉन सब्लाइम, उनको अलग करने के लिए हम सब्लिमेशन का प्रोसेस यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला, सो सब्लिमेशन इज यूज्ड टू सेपरेट सब्लाइम sublimable volatile substance, ठीक है, from a non sublimable impurity। अब आगे चलते हैं हम, इसमें मैं एक प्रोसेस की बात कर रही हूँ, तो उस एक्टिविटी को समझाना है मैंने आपको। आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डायग्राम मैंने बनाया है, और इसमें जो एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ दैट इज सेपरेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट व्हिच इज NaCl। अमोनियम क्लोराइड इज अ सब्लाइम सब्सटेंस, वो इवेपोरेट हो जाएगा, जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड टू गैसियस वेपर फॉर्म में, लेकिन सॉल्ट जो है वो सब्लाइम नहीं है, वो वहीं रहेगा। तो जब मैंने इसको हीट किया नीचे से, ये मेरा जो है दिस इज व्हाट विच यू कैन सी, ये मेरा मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट है। मैंने नीचे से उसको हीट दिया विद द हेल्प ऑफ द बर्नर। तो आप ये नोटिस करेंगे कि इसके जो वेपर्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं सोडियम क्लोराइड के, सॉल्ट इवेपोरेट नहीं होगा, वहीं रहेगा, एंड जो इसके वेपर्स हैं वो ऊपर जाके ना ये साइड पे इकट्ठे हो रहे हैं, आप देखेंगे सॉलिडिफाई हो रहे हैं साइड पे, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड। बस एक काम करना है, ये जो इन्वर्टेड फनल है, जो फनल उल्टी पड़ी है, इन्वर्टेड फनल है, इसके ऊपर एक कॉटन प्लग जरूर लगाना है, बिकॉज कॉटन प्लग नहीं होगा तो अमोनियम क्लोराइड ऊपर से इवेपोरेट हो जाएगा, क्योंकि वेपर्स है, तो हम बिकॉज वो सॉलिड टू जल्दी से वेपर में कन्वर्ट होगा, वो तो ऊपर से इवेपोरेट हो जाएगा। तो आप कॉटन प्लग लगाएंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स जब ऊपर जाएंगे, तो जब कूल डाउन होंगे वो दे विल कूल डाउन, तो वो यही साइड पे सेटल हो जाएंगे। तो यहाँ से तो आप आराम से अपना अमोनियम क्लोराइड ऑब्टेन कर सकते हैं, सॉल्ट जो है वो नीचे चाइना डिश में रह जाएगा। बड़ी सिंपल सी थी ये सब्लिमेशन की प्रोसेस, आती है सीधा 3 to 5 मार्क्स में आ जाती है, तो जरूर करिएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए ये डायग्राम्स आपके लिए बनाए हैं ताकि आप समझ पाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चल रहे हैं अपनी नेक्स्ट सेपरेटिंग टेक्निक पे, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब ग्रीक में कलर होता है, KROMA, which is क्रोमा का कलर, ग्रीक लैंग्वेज में कलर होता है। तो पहले इसे कलर्स सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता था, लेकिन अब उसके और भी यूजेस हैं, इनफैक्ट और एडवांस्ड टेक्निक्स आ गई है क्रोमेटोग्राफी के लिए, और उनको भी अब यूज किया जाता है। अब हम इसको समझते हैं कि क्रोमेटोग्राफी होता क्या है। बहुत सिंपल सी चीज है, जो आप बोलते हैं ना कि ब्लैक इंक है, तो वो जो ब्लैक इंक है जरूरी नहीं हो सिर्फ ब्लैक ही हो, बिकॉज दैट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more कलर्स। तो अब मुझे वो कलर्स को सेपरेट आउट करना है उस डाई में से, उस ब्लैक इंक से मुझे
कलर्स को सेपरेट आउट करना है। इसका जो प्रोसेस है आइए वो डिटेल में समझते हैं। मैंने एक फिल्टर पेपर लिया एंड वो फिल्टर पेपर पे नीचे से 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दी। पेंसिल से लाइन ड्रॉ करने के बाद स्केच पेन या फाउंटेन पेन को यूज करके एक इंक का ड्रॉप मैंने उस लाइन के बीच में डाल दिया। उस इंक का एक ड्रॉप यूजिंग द फाउंटेन पेन और स्केच पेन मैंने लाइन के जो पेंसिल से लाइन ड्रॉ की थी उसके बीच में डाल दिया। तो पहले हम फर्स्ट फिगर को मैं आपको वापस समझा देती हूँ। एक स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, 3 सेंटीमीटर का गैप छोड़ा, एक लाइन ड्रॉ कर दी पेंसिल से एंड एक स्पॉट ऑफ इंक डाल दिया उसके मिडिल में यूजिंग अ स्केच पेन और अ फाउंटेन पेन। उसके बाद मैंने एक जार ऑफ वाटर लिया है, एक जार है जिसमें वाटर है। अब मैंने उसमें फिल्टर पेपर को इमर्स किया, फिल्टर पेपर को डाला जो ऊपर प्रिपेयर किया था, और लेकिन जो वो स्पॉट है ना वो इट इज अ लिटिल अबव द वाटर लेवल। स्पॉट इज लिटिल अबव द वाटर लेवल। जब आप फिल्टर पेपर डालेंगे तो वाटर का लेवल राइज हो जाएगा एंड वाटर अपने साथ साथ डाई के कुछ पार्टिकल्स भी लेकर आएगा ऊपर। हमें पता है और अभी समझाया था कि जो इंक होती है, इंक में 2 चीजें होती हैं, वाटर एज अ सॉल्वेंट एंड डाई एज द सॉल्यूट। अभी ये चीज समझाई थी। तो क्या करेगा, वाटर जो है वो इंक में से डाई के पार्टिकल्स भी लेकर ऊपर राइज हो जाएगा जब आप वाटर में फिल्टर पेपर डालेंगे। जो कलर डाई में से ज्यादा वाटर सॉल्युबल होगा, पानी में जल्दी और ज्यादा घुलने वाला होगा, वो उसके साथ मिक्स होकर ऊपर चला जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा, एक लेयर फॉर्म कर लेगा कलर की। और जो कम सॉल्युबल होगा या धीरे घुलने वाला होगा वो बाद में पानी के साथ घुलेगा और उसके नीचे फिल्टर पेपर में थोड़ा नीचे कलेक्ट होगा। जैसे कि एक लेयर अगर यहाँ कलेक्ट हो गई, फिर एक लेयर उसके नीचे कलेक्ट हो गई कलर की, तो जो ज्यादा सॉल्युबल होगा वो ज्यादा जल्दी मिक्स होके ज्यादा जल्दी पानी के साथ घुल के पानी के साथ ऊपर की तरफ चला जाएगा जब वाटर लेवल राइज होगा। ये थी हमारी क्रोमैटोग्राफी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हमारी टेक्निक। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं। क्या समझाना है मैंने आपको, इसका प्रिंसिपल, इसका लॉजिक बिहाइंड यूजिंग दिस टेक्निक। ये क्रोमैटोग्राफी वहां यूज होती है उन सॉल्यूट्स के सेपरेशन के लिए जो डिसॉल्व होते हैं सेम सॉल्वेंट में। इसका मतलब क्या है, सेम सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे पानी है, पानी में जो डाई है, डाई के ही कलर्स है डिफरेंट डिफरेंट जो मुझे अलग करने हैं, सेपरेट करने हैं, और सॉल्वेंट उनका कॉमन है, सॉल्वेंट उनका कॉमन है विच इज पानी। सॉल्यूट्स है 2-3, ज्यादा सॉल्यूट्स है लेकिन एक कॉमन सेम सॉल्वेंट में है। सो सेपरेशन ऑफ दोज सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, दैट इज वाटर है। एंड मैंने क्या बताया, जो कलर ज्यादा सॉल्युबल था which is more soluble in water rises faster and colors get separated। कलर्स अलग अलग हो गए, जो ज्यादा सॉल्युबल था वो पानी के लेवल के साथ मिक्स होके ऊपर आ गया। इसके और भी एप्लीकेशंस एंड यूजेस हैं, जैसे कि एक तो यही था कि डाई के कलर्स को सेपरेट करना, नेचुरल कलर्स से पिगमेंट सेपरेट करना, एंड ब्लड से ड्रग्स को सेपरेट करना। तो ये था हमारे इंपॉर्टेंट 5 टेक्निक्स। कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़ी हमने? पढ़ी इवेपोरेशन, सेपरेटिंग फनल, सेंट्रीफ्यूगेशन, सब्लिमेशन, एंड 5th वाज क्रोमैटोग्राफी। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में जाएंगे और 4 to 5 टेक्निक्स लेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपको समझ में आया और पसंद आया तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करना है सो दैट नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे हर न्यू वीडियो की, और अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में लिखना है, यू विल गेट अ रिप्लाई सून। थैंक यू, वेरी गुड डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।